Hello, class 10. Welcome to my lecture, Chemistry with Kurusi sir, MCQ on acid, basis and salt. This is the part 3. Part 3 we are going to study. An example of the weak acid. Weak acid क्या होता है? Which liberate hydrogen ions less in the aqueous solution. Hydrochloric acid is a very strong acid. सल्फ्यूरिक एसिड वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिटिक एसिड सबसे वीक होता है और नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है. जब ये इफ यू कंपेयर दिस फोर, एसिटिक एसिड हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ 6 to 7. तो आप सी को टिक करिए यहाँ पर. नाउ लेट्स कम टू द टू एन एग्जांपल ऑफ एन एम्फोर्टिक एसिड. एम्फोर्टिक ऑक्साइड वो होता है जो इट विल रिएक्ट एज विथ एसिड ऑल्सो एंड बेस ऑल्सो. अगर ये एसिड में करेंगे तो बेस का तरह ये बिहेव करेंगे. कौन सा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड. अगर वो बेस के करेंगे तो वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे. तो आपका ये देखिए यहाँ पर आपका चार ऑप्शन में aluminum oxide and zinc oxide are the only metallic oxide which behave as acid as well as with a base. That's why the name come amphoteric. Amphoteric means double character. Now let's come to the number 3. Which of the following acid is a strong? अच्छा, strong acid कौन हो गया? देखो यहाँ पर एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO3, हाइड्रोक्लोरिक हो गया HCl, साइट्रिक एसिड. आप अगर ये चार में कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि इनका पीएच है 2 to 3. नाउ लेट्स कम्स टू द क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 में क्या? विच आयोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक कैरेक्टर. हम सबको पता है कि हाइड्रोजन आयोन्स जितना आपका एक्वस सोल्यूशन में होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड वो उसको कंसिडर करता है. तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो गया. नाउ लेट्स कम टू नंबर 5. विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड. अच्छा, कर्ड में कौन सा होता है? क्या वो टार्टरिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड? नहीं, टार्टरिक एसिड होता है ये आपका कर्ड. लैक्टिक एसिड होता है, सॉरी, लैक्टिक एसिड होता है कर्ड में. ठीक है ना. लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट. इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड whose pH is not that much high. It is a weak acid, पर ये कर्ड में होता है. कौन सा होता है? ऑप्शन बी. नाउ लेट्स कम टू द 6. विच एसिड इज प्रेजेंट इन टामरिन. देखो टामरिन में एक वो ऑर्गेनिक एसिड होता है जिसका कहते हैं टार्टारिक एसिड. तो आप ये नाम याद रखिए. टार्टारिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड विच ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट प्रोडक्ट एंड इट इज प्रेजेंट इन द फ्रूट कॉल्ड टमरिन. ठीक है ना. टमरिन खाते हैं हम लोग, इमलीम को कहता है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक बेस. अच्छा, सबसे वीक बेस वही होता है जो आपका हाइड्रोक्सिल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन में कम वो कंसंट्रेशन में वो आपका रिलीज करते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, एमोनियम हाइड्रोक्साइड वेरी वीक बेस, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट इज कंसिडर स्ट्रॉन्ग बेस. तो यहाँ पर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है स्ट्रॉन्ग बेस में, पर वो आपका हाइड्रोक्सिल आयंस कम देता है सोल्यूशन में एज कम्पेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पर यहाँ सबसे वीक हाइड्रोक्साइड हो गया आपका सी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो हाइड्रोक्सिल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन में कम देता है. नाउ कम टू इट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द बेसिस. अच्छा, ये बेसिस टर्न्स ब्लू लेट लिस्टमस नहीं, ये तो एसिडिक हो गए. बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयंस इन एक्वस वाटर. यस, जितना अच्छा बेस होगा मीन्स हाइड्रोक्सिल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन उतने बनेगा. इसीलिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अच्छा बेस माना गया है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी अच्छा बेस माना गया है क्योंकि हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ज्यादा, और हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन एक्वस सॉल्यूशन में पानी में वो ज्यादा देगा. तो क्या देगा? वो आपका बेस ही नहीं देगा. दैट्स वाई आपका ऑप्शन बी करेक्ट है ना. यहाँ पर देखिए वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. अच्छा, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्चुअली बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. दोस्तों डोंट नो MgOH2. ठीक है ना. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या कहते हैं? डॉक्टर देते हैं हम लोग को. एंटासिड, एंटासिड का स्मॉल कम, ये आपका क्या कहते हैं? क्यूर एसिडिटी. सपोज आपका कॉन्स्टिपेशन हो गया या आपका एसिडिटी हो गया मैक्सिमम इन द स्टमक, तो डॉक्टर देते हैं आपका एंटासिड. और एंटासिड क्या करते हैं? आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मीन्स व्हाइट कलर थिक फ्लूइड जो देते हैं एंटासिड दैट क्योर एसिडिटी. तो रिमूव टॉक्सिसिटी रॉन्ग है. एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट. ब्लीचिंग एजेंट मीन्स कलरिंग चेंज. कलरिंग एजेंट नहीं होता है. डिसइंफेक्टेंट वो नहीं करता काम. रिएक्ट विथ एसिड कर सकता है काम, पर यहाँ पर आपका चार आर्गुमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग है क्योर एसिडिक एसिडिटी. ठीक है ना. वो हमारा एसिडिटी का प्रॉब्लम खत्म करता है. कौन? आपका बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इज अ वेरी गुड बेस. आप ये पढ़ लीजिए. चलो ये लास्ट वाला पढ़ लेते हैं हम लोग. ठीक है ना. सॉरी, ये लास्ट वाला पढ़ लेते हैं हम लोग ना. ये क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक सोल्ट. अच्छा, बेसिक सोल्ट का यहाँ पे जरा मैं आपका कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू बी. देखो यहाँ पर क्या बना, ये सॉल्ट बना एसिड, एसिड प्लस बेस गिव यू सॉल्ट एंड वाटर. सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम निकला और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोराइड निकला. तो ये आपका हो गया न्यूट्रल सॉल्ट. ये आपका बेसिक सॉल्ट हो ही नहीं सकता. सोडियम कार्बोनेट और सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से बना हुआ. तो कार्बोनिक एसिड आपका वीक हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड वेरी स्ट्रांग हो गया.
तो ये आपका क्या करेगा, देखो यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस और कार्बोनिक एसिड H2CO3 आपका वीक है, तो ये आपका डोमिनेट क्या करेगा बेस का वैल्यू, तो बी इज ऑप्शन राइट, ठीक है ना। और सी में देखिए अमोनियम क्लोराइड, नहीं ये आपका बेसिक कैरेक्टर शो ही नहीं कर सकता है, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पर देखिए सोडियम नाइट्रेट, ये आपका हो गया न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये आपका बेसिक हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हो गया वीक एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस तो यहाँ पर आपका बेस का ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड प्लस न्यूट्रिक एसिड मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पर आपका बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, पर यहाँ पर आपका क्या होगा डॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि ये हमारा हो गया वॉशिंग सोडा, तो ये आपका बेसिक सॉल्ट में बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है दिया हुआ। मेरे लेक्चर में जाइए आप, बेसिक सॉल्ट जाइए, केमिस्ट्री विद कुरैशी सर क्लास 10 में मारिए और देखिए बेसिक सॉल्ट, तो बेसिक सॉल्ट में ये आपका आ जाएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये बड़ा अच्छा बेसिक सॉल्ट बना था। ओके देन those who understood my point, it is a privilege, and you come down and you just copy this thing also, please copy this thing, pause and just copy, these are very important from examination point of view, ठीक है ना। पॉज करके आप ये कॉपी कर लीजिए, पॉज करके आप ये कॉपी कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके आप ये कॉपी कर लीजिए, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है ये साल के बोर्ड के एग्जाम का। हाँ ये पॉज करके ये आप कॉपी कर लीजिए नंबर 9 तक, ठीक है। इसके बाद में आप ये कॉपी कर लीजिए जरा, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक सॉल्ट, तो यहाँ पर आपका सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि ये आपका ज्यादा बेसिक है ये सारे सॉल्ट में। Okay, then those who are new to my channel, please subscribe. Those who are following me, it's a privilege for me to lecture before you whatever I know about chemistry. And please please press the subscribe button. Those who are new, those who are following me, please press the bell icon so that you will get the notification. और आप वो लाइक बटन भी कर सकते हैं, और एक काम करिए आप लोग मेरे को कमेंट्स भी दीजिए, सर ये नहीं समझा, मैं आपको रिपीट करूँ, पर ये 2026 बोर्ड का हिसाब से ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ। थैंक यू।